हेलो, नमस्कार। मेरा नाम है डॉक्टर अमन मनचंदा। मैं एक साइकाट्रिस्ट हूँ एंड मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ लास्ट 7 ईयर्स से हिसार में। आज का जो टॉपिक हम आपसे डिस्कस करने का हमने डिसाइड किया है दैट इज़ एन्जॉइंग अ हेल्दी स्टूडेंट लाइफ। मैं सबसे पहले इस चीज़ के ऊपर आना चाहूँगा कि क्यों ये टॉपिक चूज़ किया हमने डिस्कशन के लिए। इन डे टू डे लाइफ वी सी कि जो स्टूडेंट्स हैं दे अपार्ट फ्रॉम जो रूटीन लाइफ के स्ट्रेसर्स होते हैं उसके अलावा देर आर मैनी इंपॉर्टेंट थिंग्स विच अ स्टूडेंट फेसेस जिसके कारण उसकी रूटीन एकेडमिक परफॉर्मेंस, उसकी रूटीन डेली रूटीन लाइफ बहुत हद तक अफेक्ट होती हैं। एंड उन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रख के एकेडमिक स्ट्रेस को कंट्रोल करके डेली रूटीन एक्टिविटीज़ को अच्छे तरीके से चैनलाइज करके वो बहुत हद तक अपनी एकेडमिक परफॉर्मेंस इंक्रीज़ कर सकते हैं, जो कि प्रोबेबली उनके लिए फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स इम्प्रूव करती है। एंड ऐसा नहीं करने पे जो नुकसान एक बच्चे को, एक स्टूडेंट को उठाना पड़ता है, वो उसके फ्यूचर के लिए बहुत ही डेट्रीमेंटल हो सकता है। सो वी विल स्टार्ट ऑफ विद what a student may face during his or her daily routine academic life. Every student has a pressure on him or her जिसे हम academic stress कह सकते हैं। जब एग्ज़ाम्स आने लगते हैं पीयर प्रेशर रहता है कि दूसरे पीयर्स कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, दूसरों का इन्फ्लुएंस उस बच्चे पे कैसा आ रहा है। जिस समय पे उसकी पढ़ाई का एक लेवल दूसरों के कंपैरिजन में लो रहे या ऐसा लगे उसे कि मैं उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा हूँ जैसा कि दूसरे स्टूडेंट्स परफॉर्म कर रहे हैं, कोई डेडलाइंस हैं, कोई आपको असाइनमेंट सबमिट कराना है, कोई ऐसी चीज़ है जो कि एंट्रेंस एग्जामिनेशन स्टूडेंट्स को देने होते हैं, या डेली बहुत प्रेशर रहता है, टेस्ट, ट्यूटोरियल्स, सेमिनार्स एंड ऑल दीज थिंग्स जो स्टूडेंट को एवरी डे फेस करना पड़ता है। तो वी जस्ट वांट कि हम स्टूडेंट्स के लिए कुछ ऐसे टिप्स शेयर करें जिनसे उनकी ये चीज़ें हम कुछ हेल्प कर पाएँ एंड उनकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर पाएँ। एकेडमिक स्ट्रेस बहुत हद तक देखिए ऐसी चीज़ है जो हर स्टूडेंट फेस करता है। एकेडमिक स्ट्रेस अपने आप में गलत नहीं है। इसके लिए हम अगर समझना चाहें तो एक परफॉर्मेंस एंग्जाइटी कर्व होता है विच स्टेट्स कि जैसे जैसे स्ट्रेस या एंग्जाइटी एग्ज़ाम परफॉर्मेंस की बढ़ती है टू सम एक्सटेंट हमारी परफॉर्मेंस बढ़ती है उससे। बट एक एक्सटेंट के बाद अगर एंग्जाइटी या स्ट्रेस बढ़ता है तो वो हमारी परफॉर्मेंस को ख़राब करता है, डिक्लाइन आता है, जिससे कि स्टूडेंट की परफॉर्मेंस ख़राब हो जाती है। बहुत ज़रूरी है कि बच्चा ये समझे, स्टूडेंट ये समझे कि कैसे वो अपनी एकेडमिक परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ करने के लिए स्ट्रेस को कंट्रोल कर सकता है। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं अपार्ट फ्रॉम द एकेडमिक स्ट्रेस जो एक स्टूडेंट को डेली रूटीन में अफेक्ट करते हैं। आई विल गिव यू सम एग्जांपल्स। फॉर एग्जांपल पीयर प्रेशर, उसके फ्रेंड्स कैसे हैं, उनका उस पर इन्फ्लुएंस कैसा है, वो फ्रेंड्स की हैबिट्स कैसी हैं, वो गुड पीयर प्रेशर पुट इन कर रहे हैं या बैड पीयर प्रेशर पुट इन कर रहे हैं। एक छोटा सा एग्जांपल हो सकता है गुड पीयर प्रेशर का कि एक ऐसा स्टूडेंट और उसका फ्रेंड जो कि उसको पुश करता है to go to the gym daily or have daily physical routine activity is an example of good peer pressure. और इसी के साथ में बैड पीयर प्रेशर का एक सिंपल एग्जांपल हो सकता है जैसे एक फ्रेंड जो अपने फ्रेंड को सिगरेट स्मोक करने के लिए बाध्य करता है या प्रेशराइज करता है, दैट मे बी एन एग्जांपल ऑफ बैड पीयर प्रेशर। सो एक डेली रूटीन लाइफ में एक स्टूडेंट को, यंग इंडिविजुअल को बहुत सारे गुड एंड बैड प्रेशर्स फेस करने पड़ते हैं। One has to learn how to say no to the bad things and to say yes to the good things. Making good choices, सही चॉइस लेना, सही डिसीजन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप को एक डिसिप्लिन वे में आगे बढ़ाने के लिए। स्टूडेंट लाइफ इज़ नॉट जस्ट अबाउट मगिंग अप थिंग्स, बुक्स पढ़ना। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट यू लर्न हाउ टू हैव अ डिसिप्लिन लाइफ, बिकॉज ये एक फॉर्मेटिव ईयर्स हैं लाइफ के। यही आगे जाके आपके फ्यूचर को डिसाइड करते हैं कि आप फ्यूचर में कैसा परफॉर्मेंस रहता है, क्या अचीव कर पाते हैं, आप अंडर अचीवर तो नहीं रह जाएंगे लाइफ के अंदर। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अपार्ट फ्रॉम दैट लेट अस टॉक लिटिल अबाउट इमोशनल रेजिलियंस। इमोशनल रेजिलियंस अगर हम एक लेमन टर्म में, आम आदमी की भाषा में बात करें कि कैसे प्रेशर्स को डील करता है व्यक्ति, उसकी कोपिंग एबिलिटीज़ और उसके स्ट्रेसर्स के बीच में कैसे एक बैलेंस बनाता है।
मान लीजिए घर में कोई ऐसा स्ट्रेस है कि फाइनेंशियल कोई स्ट्रेन है, पेरेंट्स की इलनेस है, तो कैसे इन सारी चीज़ों को फेस करते हुए भी वो अपनी डेली रूटीन परफॉर्मेंस को अच्छा रख सकता है, कैसे अपनी पढ़ाई को जारी रख सकता है, कैसे उसमें अच्छी परफॉर्मेंस दे सकता है, कैसे अपनी लाइफ को आगे बढ़ा सकता है। ये सब चीज़ें जानना एक स्टूडेंट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। कुछ 2-3 चीज़ें और हैं जो प्रेशर्स इस स्टेज पे पर्टिकुलरली बहुत ज़्यादा पुट इन करती हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आजकल सब्सटेंस यूज़ यानी नशे का इस्तेमाल। हम पाते हैं कि जो लोग नशा लेते हैं उनमें मेजॉरिटी ऑफ द यूज़र्स स्टूडेंट लाइफ या एडोलेसेंट एज या यंग एज में शुरू करते हैं। बाद की एज में जनरली बहुत कम लोग शुरू करते हैं, और इन फॉर्मेटिव ईयर्स में जो नशा लेना शुरू करता है उसके लिए ये एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि कई बार पूरा पूरा जीवन उसके अंदर ख़राब हो जाता है। उसकी पढ़ाई ख़राब होती है, फैमिली ख़राब होती है, फाइनेंसेस ख़राब हो जाते हैं, उसकी डेली रूटीन एक्टिविटीज़ ख़राब हो जाती हैं, जो उसकी फ़िज़िकल एक्टिविटी वो अफेक्ट होती हैं, रिलेशनशिप फैमिली रिलेशनशिप्स अफेक्ट होते हैं, many things which get destroyed with these substances. Every student has to understand the bad effects of these substances. नशे के इस्तेमाल से क्या नुकसान हो सकता है और किस प्रकार से जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं वो नशे को प्रमोट कर रहे हैं। उनको लगता है स्टूडेंट्स इजी टारगेट्स हैं, स्पेशली जो यूनिवर्सिटी कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं, जो फैमिली से दूर रह रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ में हॉस्टल्स में रह रहे हैं, पेरेंट्स उनको पैसे देते हैं, एंड इनको लगता है कि इन बच्चों को टारगेट करना बहुत आसान है, इजीली उनको ये प्रेशराइज़ कर लेते हैं पैसे के लिए या किसी और कारण से, जिससे उनको नशा लेने के लिए बाध्य किया जाता है। कुछ और चीज़ें हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक स्टूडेंट के रिलेशनशिप इश्यूज़। ये जो एडोलेसेंस एज ग्रुप होता है या यंग यूथ इंडिविजुअल्स हैं, इनको बहुत ज़्यादा इस टाइम पे एक इशू फेस करना पड़ता है कि जैसे सेकेंडरी टू दी हार्मोनल चेंजेस, इस एज में एक यंग इंडिविजुअल का लव या रोमांटिक रिलेशनशिप्स डेवलप होते हैं। सेकेंडरी टू देम वो हो सकता है कि उसके अंदर वो अपना टाइम जो बहुत इम्पॉर्टेंट है उसके एकेडमिक चीज़ों के ऊपर उसे लगाना है, वो इन चीज़ों के ऊपर वेस्ट कर देता है कई बार, और इनके सेकेंडरली जो उसको इमोशनल इश्यूज फेस करने पड़ते हैं उनसे वो कई बार उबर नहीं पाता है आसानी से। ब्रेकअप्स, आपस में फाइट्स या अनड्यू उसके अंदर टाइम वेस्ट करना। एक स्टूडेंट को बहुत इम्पॉर्टेंट है ये अंडरस्टैंड करना कि एक हेल्दी रोमांटिक रिलेशनशिप या हेल्दी लव लाइफ डेवलप की जा सकती है, बट प्रायोरिटाइज़ करना चाहिए उसको, अपनी एकेडमिक्स को उनको वेस्ट नहीं होने देना चाहिए। अब हम बहुत सिंपल लैंग्वेज में कुछ बहुत ही रूटीन छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी अंडरस्टैंड करेंगे, टिप्स अंडरस्टैंड करेंगे जो एक स्टूडेंट यूज़ कर सकता है और इनको यूटिलाइज करके इन कॉमन प्रॉब्लम से अपने आप को बचा भी सकता है और निकाल के अपने आप को आगे बढ़ने के लिए हेल्प कर सकता है। बहुत इम्पॉर्टेंट है एक स्टूडेंट के लिए एक डिसिप्लिन्ड हेल्दी फिज़िकल रूटीन मेंटेन करना, एक स्लीप हाइजीन मेंटेन करना। स्टूडेंट के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि किस समय पे वो सोने के लिए जा रहा है, किस समय पे वो जाग रहा है, उसको लगभग फिक्स किया जाए। एक हेल्दी स्लीप ली जाए, एटलीस्ट 7 to 8 hours इन जनरल, इट मे वेरी फ्रॉम 6 to 9 hours इन टोटल। तो वो स्लीप लेना उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो स्लीप ऐसी होनी चाहिए जो कि बीच में डिस्टर्बेंस वाली नहीं रहे। सोशल मीडिया उस समय पे दूर रखा जाए, मोबाइल फ़ोन्स का इस्तेमाल ना किया जाए। एक अच्छी जगह पे स्लीप ली जाए जहाँ पे कि लाइट का सोर्स नहीं हो, शोर नहीं हो, जिससे कि उसका ब्रेन थोड़ा सा रिलैक्स हो पाए रात के समय में। उस समय पे डिस्ट्रैक्शंस नहीं होने चाहिए उस स्टूडेंट के पास में। उठने के बाद इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि कुछ समय खुद को दिया जाए जिसमें इंट्रोस्पेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। डेली डे टू डे बेसिस पे एक स्टूडेंट अपने आप से बात करे कि मेरा कैसा परफॉर्मेंस चल रहा है, मैं क्या आगे सोच रहा हूँ लाइफ में करने के लिए, मुझे कहाँ इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि छोटा सा फिज़िकल रूटीन, चाहे वो सिंपल हाफ एन आवर की जॉगिंग हो, बैडमिंटन प्ले करना हो, या आप कोई भी गेम जो आपको अच्छा लगता है आप उस पर कुछ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। कई स्टूडेंट्स का कहना है कि अगर हम खेलने पे ऊपर टाइम वेस्ट करेंगे तो पढ़ाई कब करेंगे, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि जो समय, छोटा सा समय हम फिज़िकल एक्टिविटी को देंगे वो ब्रेन को, बॉडी को रिफ़्रेश करने में हेल्प करता है, एंड वो परफॉर्मेंस को कम करने की बजाय परफॉर्मेंस इम्प्रूव करने में हेल्प करेगा स्टूडेंट की। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि एक डेली रूटीन बनाया जाए इस तरीके का।
अगली टिप ये रहेगी, सोशल मीडिया का यूजेज, इंटरनेट, मोबाइल्स, टैब्स, इनका यूजेज स्टूडेंट्स के अंदर एक्सेसिव है। स्पेशली पोस्ट कोविड हमने देखा है कि जैसे बहुत सारी क्लासेस ऑनलाइन चल रही हैं, बहुत सारी पढ़ाई ऑनलाइन चल रही है, उसमें सारा 24-24 घंटे बच्चे का या स्टूडेंट का जो लगाव है वो सारा समय मोबाइल्स की तरफ या इंटरनेट बेस्ड मीडिया की तरफ रह रहा है। इसका बहुत पुअर इम्पैक्ट आ रहा है साइकी के ऊपर भी, आइज़ के ऊपर भी। बहुत इम्पॉर्टेंट है कि सोशल मीडिया का यूजेज, इंटरनेट का स्क्रीन टाइम को कंट्रोल करना एक स्टूडेंट के लिए बड़ा एसेंशियल है। उसको ये देखना है कि मैं जिस एक्टिविटी के लिए फ़ोन को यूज़ कर रहा हूँ, टैब को यूज़ कर रहा हूँ, वो उसके लिए यूज़फुल है या सिर्फ वो टाइम किल करने के लिए कर रहा है। जो सोशल मीडिया वेबसाइट्स हैं, इनके लिए दिस इज़ नॉट अ टाइम वेस्ट और टाइम पास फॉर अ स्टूडेंट। ऐसा नहीं होना चाहिए इन वेबसाइट्स के साथ में। इनका यूजेज अगर करना भी है तो बहुत लिमिटेड होना चाहिए, जस्ट फॉर कम्युनिकेशन होना चाहिए। इट शुड नॉट बी कि वो 24 घंटे उसी के साथ लगे रहे हैं उन चीज़ों के ऊपर। बहुत इंपॉर्टेंट प्रीशियस टाइम वेस्ट हो जाता है इन चीज़ों के अंदर भी। इसके साथ में इम्पॉर्टेंट है कि जो अगर हमारे को छोटे छोटे स्ट्रेसर्स, एकेडमिक कुछ परफॉर्मेंस में प्रॉब्लम आ रही है, वी हैव टू अंडरस्टैंड इट्स नॉट द एंड ऑफ लाइफ। बच्चे को बहुत प्लान बी, प्लान सी बनाना चाहिए कि अगर प्लान ए फेल हो जाता है एकेडमिक्स में, वेयर टू गो आफ्टरवर्ड्स। कि ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चे ने डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, साइंटिस्ट बनना है। देयर आर मैनी अदर प्रोफेशनल ऑप्शंस अवेलेबल, और हर बच्चे को अपने लिए एक प्लान बी, सी उसके पेरेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है कि उसका सपोर्टिव सिस्टम बनाएं। फ्रेंड्स के साथ, पेरेंट्स के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ एक हेल्दी, इंटरैक्टिव, कम्युनिकेटिव रिलेशनशिप रखें, जिसमें आपको अगर कोई ट्रबल फील होती है तो इमीडिएटली उनको कम्युनिकेट किया जाए और उसके रेमेडियल मेजर्स लिए जाएं। इन सब चीज़ों को कहने के बाद भी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि बच्चों के लिए ये समझना, अंडरस्टैंड करना इम्पॉर्टेंट है कि कहीं पे भी, उनके पेरेंट्स के लिए भी, बच्चों के लिए भी, कि कहीं पे भी ऐसा लगता है कि किसी तरीके के साइकोलॉजिकल इश्यूज स्टूडेंट को आ रहे हैं, तो हम उसको आइडेंटिफाई कर पाएँ, हम उसको ट्रीटमेंट के लिए प्रॉम्प्टली एक प्रोफेशनल के पास लेके जाएं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो उसमें स्टिग्मा की वजह से या शर्म की वजह से हम उसकी हेल्प ना लें। प्रॉब्लम को जितना जल्दी ट्रीट किया जाएगा वो प्रोबेबली उतना अच्छा रिस्पॉन्ड करेगी, उतना कम ट्रबल आएगी, और जितना लेट ट्रीट किया जाएगा उतना ही ज़्यादा उसके गंभीर होने के चांसेस हैं, उतना ही ज़्यादा उसके लिए प्रॉब्लमेटिक होने के लिए चांसेस हैं। सिंपल इलनेसेस, डिप्रेसिव सिम्टम्स, एंग्जाइटी को आइडेंटिफाई करना, परफॉर्मेंस एंग्जाइटी, एग्ज़ाम स्ट्रेस को आइडेंटिफाई करना बहुत एसेंशियल है। स्टूडेंट्स को खुद भी पता होना चाहिए, पेरेंट्स को भी पता होना चाहिए। एंड कोई भी वार्निंग साइन लगता है, स्टूडेंट आइसोलेटेड रहने लग गया है, स्लीप बहुत ज़्यादा आने लगी है, स्लीप नहीं आ रही है, उसकी एपेटाइट यानी खाने पीने के पैटर्न में चेंजेस आ रहे हैं, उसकी इंट्रैक्शन में चिड़चिड़ापन है, कुछ अजीब सी बात करने लगा है, बहुत ज़्यादा घबराहट वाली बात करने लगा है, आपको ऐसा लगता है कि वो सारा समय फ़ोन पे या इंटरनेट पे रहने लगा है, स्कूल जाना उसका कम हो गया, कॉलेज जाना कम हो गया है, बाहर फ्रेंड्स के साथ इंट्रैक्शन पुअर हो गई है, या कुछ सब्सटेंस का आपको शक लगता है कि किसी प्रकार का नशा बच्चा लेने लगा है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इमीडिएट हेल्प लें, इमीडिएटली उसके लिए रेमेडियल मेजर्स लिए जाएं और उसके फ्यूचर को इन चीज़ों की वजह से डिस्ट्रॉय होने से रोका जाए। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू सीक प्रोफेशनल हेल्प एट राइट टाइम फॉर अ स्टूडेंट इन केस किसी भी प्रकार के कोई मानसिक लक्षण आपको बच्चे में दिखाई देते हैं। अलॉन्ग विद दैट, in the ending note I will add that it's very important for a student to understand that student life is probably the most important transition phase of his or her life, and इसके अंदर सिर्फ फ्लीटिंग वे में लोगों के इन्फ्लुएंस में आके डिसीजंस नहीं लेके एक हेल्दी वे में, डिसिप्लिन मैनर में लाइफ को आगे बढ़ा के, दूसरों से सलाह लेके, पेरेंट्स की सलाह लेके बहुत अच्छे से अगर अपने आप को मैनेज करा जाए तो पढ़ाई ज़्यादा अच्छे तरीके से होती है, बजाय कि एक हैपहज़र्ड वे में सिर्फ किताबों के साथ लगे रहने में या किसी एक पर्टिकुलर ढर्रे पे चलते रहने के अंदर होगी। विद दिस आई विश एवरी स्टूडेंट ऑल लक इन लाइफ। थैंक यू।